एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सबसे पहले मैथ का वीडियो डाल रहे हैं और तो हम लोग मैथ में आज हम लोग फ्रैक्शन चैप्टर, बहुत से बच्चे फ्रैक्शन चैप्टर की मांग कर रहे थे फिर से मैंने, तो हम आज फ्रैक्शन चैप्टर फिर से हमने एक वीडियो डाला था, उसमें इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम उसको उस पर सवाल लेंगे और उस पर डिटेल की वीडियो डालेंगे। पहले तो हम लोग फ्रैक्शन समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे कोई भी संख्या 2/3 जैसे है, तो ये पार्ट जो होता है इसको न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। ऊपर वाला जो पार्ट है न्यूमरेटर, ये NUMERATOR। और ये पार्ट जो नीचे वाला जिससे डिवाइड करते हैं इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, सुना दिया? डिनोमिनेटर और इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो होगा न्यूमरेटर और नीचे वाला होगा डिनोमिनेटर। सवाल में आता है न्यूमरेटर लिखा हुआ है, तो आप लोग से कंफ्यूज ना होइए। इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया? ऊपर वाला पार्ट जो रहेगा हमेशा उसको बोल रहे हैं न्यूमरेटर और नीचे वाला जो पार्ट है उसको बोल रहे हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सवाल। जैसे हमने ये सवाल लिया है, मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द गिवन नंबर। हमें एक इक्विवेलेंट मतलब समकक्ष या फ्रैक्शन बनाना है, समान फ्रैक्शन बनाना है बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको उस नंबर को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है और न्यूमरेटर में भी करना है बाई द गिवन, जो भी नंबर दिया गया हो। ठीक, ये सवाल है। अब जैसे हमने पहला लिया ए लिया है 2/3 बाई 2, मतलब बाई 2 माने अब ये 2 वो संख्या हो गई है और इस संख्या को हमें 2 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करना है और 2 से ही हमें मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी करना है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे 2/3 इक्वल टू, अब 2 से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने सामने आते हैं 2/2। ठीक, इसी तरह नीचे करेंगे 3/2, दोनों में 2 से करना है। कोई भी होगा, चाहे वो डिवीजन के द्वारा होगा चाहे वो मल्टीप्लाई द्वारा होगा, दोनों में समान हो। उसी संख्या से नीचे भी करेंगे, उसी संख्या से ऊपर करेंगे। अब 2 2 जा 4, आपका टेबल में ढूंढ करना है हर चीज में। और 3 2 जा 6। ठीक, 2/3 जो संख्या दी थी उसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तुम्हें आ रहा है? तो यह हो गया 4/6। अब देखिए, आपको अपने उत्तर की जांच करनी है कि अगर मेरा उत्तर सही है कि नहीं है 4/6। लेकिन इसको जो हम काटेंगे 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2/3 का आ देना और 2/3 यहाँ भी था, तो अगर उत्तर यही 2/3 काटने पे आपका रात में आ रहा है, इसका मतलब आपका ये सवाल सही है। ठीक, इसमें आप खुद से उत्तर जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा हमें यहाँ काटना नहीं, हम आपको बस बता रहे हैं कि आपको अगर रफली जांच करना है तो वो आप यहाँ पे जांच सकते हैं। इसको हम डिवाइड कर देंगे, अगर वही संख्या आ रही जो हमें सवाल में दी गई तो मेरा उत्तर सही है। तो आंसर क्या लिखेंगे? पहला तो यही लिख देंगे जो दिया हुआ है 2/3 एंड 4/6 जो आया है आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये दोनों समान फ्रैक्शन है। ठीक है, एक 2/3 है और एक दूसरा 4/6। इससे क्या किया हमने, इस 2 को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई किया। समझ आ रहा है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल।
3/7 बाई 5। अब इसमें क्या करना है, जो हमें एग्जाम हमें यहाँ 2 से दिया था वही एग्जाम हमें यहाँ 5 से करना है। क्या करना है, 5 तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देना है और 5 तो डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो 3/7 बराबर, अब 3 5 से करना है, 3 × 5 हो जाएगा और नीचे क्या है 7 × 5। क्या हो गया, 3 5 जा 3 5 जा आता हो, 5 3 जा आता हो, कुछ भी आता हो, 3 5 जा 15 15 लिख दिया यहाँ पे, 7 5 जा 35 लिख दिया। अब देखिए इसको हम जब काटेंगे तो मेरा 3/7 आना चाहिए, तो मेरा उत्तर सही है। 5 3 जा 15, 5 7 जा 35। एक ही केबल से दोनों काटना है, ये नहीं कि ऊपर वाला 3 काट दिया नीचे वाला 5 काट दिया, ऐसा नहीं करना है। फ्रैक्शन में हमेशा एक ही केबल से ऊपर भी काटना है, एक ही केबल नीचे भी काटना है। ठीक, तो यहाँ पे आ गया 3/7 और 3/7 यहाँ भी था, तो मेरा उत्तर सही है, मेरा ढंग सही है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो मेरा आंसर क्या हुआ यहाँ पे 3/7। एक तो पहला जो दिया वही हो जाता है, एंड 15/35 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, समझ आ गया? मतलब दोनों में हमें 5 से हमें मल्टीप्लाई कर दिया, 3/7 तो 3 × 5 तो 7 × 5 हो गया, फिर काट सब मल्टीप्लाई कर दिया, 15/35 आ गया। तो हमारा निकल आया इक्विवेलेंट A3 बटा, पहला हो गया ये 3/7 और दूसरा हो गया 15/35। ठीक, तो मैं आ गया यहाँ पे। अब हम लोग लेते हैं सवाल डिवीजन के द्वारा या डिवाइड के द्वारा। मेक इक्विवेलेंट, यही सेम है, मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द गिवन नंबर। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, इसमें हम लोग को डिवाइड करना है कि मतलब हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द गिवन नंबर। जो भी नंबर दिया गया है उससे हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करके हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। समझ आ गया? अब जैसे हमने ये सवाल लिया पहला 12/36, अब बाई 3 बाई 3। ठीक, अब 12, जैसे यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ हम डिवीजन करेंगे। 12/3 और 12 डिवीजन 3 और 36 डिवीजन 3, मतलब 3 का दोनों में डिवीजन करेंगे तो क्या आ गया, 3 4 जा 12, 12 से कर दिया। ठीक, 3 है 12 है, अब काटा 3 4 जा 12 कट दिया, क्या आ गया 4 आ गया, तो 4 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक, अब 3 जा 36 में करेंगे, क्या आ जाएगा 3/36। पहले 3 करते, 3 1 जा 3 कर दिया, 6 उतारा, 3 2 जा 6 कर दिया, 12 आ गया। तो यहाँ पे हमने दिन 12, 4/12 हमारा डिवाइड करने पे आ गया। अब इसकी उत्तर की जांच हम कैसे करेंगे, कि हम 12 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा उत्तर से, हम यहाँ पे उत्तर की जांच के लिए बता रहे हैं, मेरा उत्तर सही है कि इस वजह। अब 4, अब दोनों में इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 12 हो गया, अब और 12 से 36। उत्तर की जांच जब करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे उसमें किया था, उसमें काटा था हमने, इसमें लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 से 12 12 से 36, मतलब मेरा उत्तर सही है। ठीक, डिवीजन वाले में मल्टीप्लाई करेंगे उत्तर जांच करने के लिए, और मल्टीप्लाई वाले में हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक, तो अब मेरा आंसर क्या आ गया 12/36, पहला तो यही हो जाएगा, एंड 4/12 ये जो आया आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समझ आया?
कि 12/33 एंड 12/r इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेना है। समझ आया? हमें 12/33 था, इसको हमने 3 से डिवाइड किया, फिर 36 को भी 3 डिवाइड किया, 3 4 जा 12 आ गया, 4 आ गया, और 3 जा 36 में करेंगे तो 12 आएगा, 3 1 जा 3 कट जाएगा, फिर 6 को लेंगे, 3 2 जा 6 कट जाएगा। समझ आ गया? 12/33 इम्प्रूवमेंट। इसको बहुत ध्यान समझिए फ्रैक्शन वाला। ठीक, अब दूसरा सवाल हमने लिया है 13/65/13, मतलब 13 न्यूमरेटर है, 65 डिनोमिनेटर है। इसको हमें 13 से इसको हमें डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है 13 से। ठीक, तो 13 का ऊपर जब 13 करेंगे तो 13 1 जा 13 1 आ जाएगा, 65 तो 13 में 13 5 जा 65 कर जाएगा पूरा। ठीक, तो यहाँ 5 हो गया, अब 1/5 आ गया। हमने जहाँ बताया उत्तर से जहाँ क्या करना है, 13 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। तो मेरा समझ आ रहा है तो सही, 13/13 और 13/65, 13/65 आ गया। यही सवाल था ना, तो मेरा उत्तर सही। ठीक है, तो मेरे क्या उत्तर आ जाएगा? एक पहला आ जाएगा 13/65 एंड 1/5 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक, हमने दो मेथड आपको समझाए, एक हमने बताया मल्टीप्लाई के द्वारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना, और एक बताया हमने डिवीजन के द्वारा। ठीक है, समझ आ गया? अब हम लोग लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स प्रैक्टिस। तो उसमें आपको दिया रहेगा, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में वो संख्या बतानी है कि कौन सा न्यूमरेटर में संख्या आएगी, या न्यूमरेटर में फिल इन द ब्लैंक्स में न्यूमरेटर में क्या आएगी। फिल इन ईच बॉक्स टू मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कह रहा है कि जो भी बॉक्स खाली है उनको आपको भरना है। मेक कैसे बनना है? उनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हुए। अब जैसे सवाल है 1/2 बराबर फिल इन द ब्लैंक अपॉन 10। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये 2 है, ये 10 है। ठीक है, तो हम पहले इसको मल्टीप्लाई वाले मेथड से करते हैं। तो 2/5 क्या देना, यहाँ 10 आ जाएगा, 2 5 10। जब नीचे 5 से हो रहा है तो ऊपर भी 5 से होगा, हमने बताया। तो यहाँ पे 5 तक 1 में करेंगे क्या आएगा, 5 1 जा 5, तो हमारा फिर का बैलेंस क्या हो गया, 5 हो गया। समझ आया? पहले नीचे संख्या जो दी रहती है उसको हम लोग ध्यान देते हैं, वो डिवीजन से द्वारा हुआ है कि वो मल्टीप्लिकेशन द्वारा हुआ है। यहाँ में लगा ये मल्टीप्लिकेशन 2 × 5 कर दिया हमने, वही हमने नीचे समझाया है कि 1/2 1 × 5 और 2 × 5। इसमें 5 से कर दिया तो 5 आ गया, और 2 10। तो जब ये संख्या हमारी आ रही है तो ये भी संख्या 5 से ही आएगी। तो दोनों में एक ही संख्या से होता है, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर से भी। तो 1/5 5 बचा 5 हो गया, और 2 5 जा 10। तो 2 × 5 बराबर 10 होता है, इसीलिए 1/5 बराबर, तो आंसर क्या होगा 5/10। यहाँ 5 आ गया। हम लोग जो पहले दिया है उसको देख लेते हैं, वो कौन टेबल से आ रहा है, फिर उतनी वही संख्या में ऊपर से उतनी संख्या में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब दूसरा सवाल एक हमने लिया है 7/11। ठीक है, अपॉन 21, मतलब न्यूमरेटर में संख्या दी है इसमें और डिनोमिनेटर में नहीं दी है। इसको वही ढंग करना है, ऐसा टेबल 7 का ऐसा मल्टीप्लाई करना है जो 21 आ जाए। 7 3 जा 21। ठीक, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो नीचे भी हम 3 कर देंगे। 11 3 जा 33। तो यहाँ पे क्या संख्या मिल रही है हमको 3। ठीक, अब हो जाएगा 21/33। 33 वो आ गया, और 7 3 21 में इसलिए 11 33 तो 33 आंसर यहाँ हो जाएगा 21/33। ठीक, 33 कैसे आया, क्योंकि हमें ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में, तो हमें डिनोमिनेटर में 3 करना है। 11 दिया है डिनोमिनेटर में, तो 11 3 का 33। ठीक, तो 21/33
अब इसी मल्टीप्लाई वाला हो रहा है, जिसको काट के हम देख भी सकते हैं। नहीं संजय 35, तो 31.33 का उत्तर आएगा। ठीक है, मतलब हमें तो जो भी अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक चीज अगर मालूम चल जाती है कि वो हम पहले सोचते थे कौन टेबल, जैसे इसमें हमें मालूम था 7 है या 21 हुआ, तो ये मल्टीप्लाई हुआ है तो 7 हम पढ़ लें कहाँ पे 21 आता है, तो 7 3 या 21 आता है, तो ये मतलब 7 न्यूमरेटर तो 7 3 से किया गया है, तो डिनोमिनेटर तो भी 3 किया जाएगा। ये नहीं होता है ऊपर दूसरी नंबर से नीचे दूसरे, तो इसलिए ये अगर हमें एक का पता चल जाता है तो हम दूसरा उस हिसाब से निकाल लेंगे। तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो यहाँ 33 हो जाएगा, 11 3 या 33, तो 31/33 न्यूमरेटर उसका 21 होगा, डिनोमिनेटर उसका 33 होगा। ठीक, तो 7 × 3 = 21 और 11 × 33, तो 7 3 या 21, इसलिए 11 33, तो 31/33 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 33 है, यहाँ 33 हो जाएगा। ठीक, आगे हम अब चल हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम मतलब अभी तो हमने आपको एक ही प्रिंटर बैंक वाले बताए थे, अब हम आपको ज़्यादा मतलब 2-3 प्रिंटर बैंक आई रही थी इस बार में, उसको कैसे करना है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में कल समझाऊंगा। तो इसके आगे और एक्सरसाइज दूँगा, और आप लोग समय आए तो इसे ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और ये बात ध्यान सुनिए, हमने पहले बताया था जो लोग नए फ्रेंड बनना चाहते हैं तो फ्रेंड की लिमिट में खत्म हो गई है, तो आप लोग डायरेक्ट फॉलोवर बन सकते हैं। ठीक, तो हमारे पेज को फॉलो करिए और मैं फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं फ्रेंड की लिमिट मेरी क्रॉस हो गई है। ठीक, एंड थैंक यू वेरी मच।